हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रैथ ऑफ मैन मूवी की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है पैट्रिक हिल, जो एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। वहाँ के लोग उसे रहस्यमय समझते हैं क्योंकि पैट्रिक उस कंपनी के लिए ओवर क्वालिफाइड है, मतलब उसके पास उससे ज़्यादा काबिलियत है। फिर भी वो वहाँ काम कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है फोर्टिगो नाम की एक कंपनी पर। इस कंपनी की वैन में पैसों से भरी गाड़ी पर गुंडे हमला कर देते हैं और 2 गार्ड्स को भी मार देते हैं और कुछ लोगों को भी। इधर पैट्रिक इस कंपनी में नौकरी के लिए जाता है। वहाँ पर उसे बताया जाता है कि यहाँ काम करने में जान का कितना रिस्क है और खतरा हर समय उसके ऊपर रहेगा। पैट्रिक इसके लिए तैयार हो जाता है और अब पैट्रिक का एक टेस्ट होता है जो वहीं के एक एम्प्लॉय बुलेट द्वारा लिया जाता है। इसमें शूटिंग, ड्राइविंग, फिजिकल सभी चीज़ें होती हैं और पैट्रिक इसमें पास हो जाता है। उसके 70% मार्क्स आते हैं। इसके बाद पैट्रिक अपने पहले मिशन पर निकलता है जिसमें डेव उसका पार्टनर होता है और बुलेट भी साथ होता है। ये लोग पैसे लेकर सेफली वापस कंपनी में आते हैं। इसके बाद बुलेट पैट्रिक को कैंटीन में बिलियर्ड खेलने बुलाता है और पैट्रिक भी चला जाता है। अगला दिन शुरू होता है और यहाँ तीनों फिर से पैसे लेने जाते हैं। पैट्रिक और डेव गाड़ी में बैठे होते हैं और बुलेट पैसे लेने जाता है। बहुत देर तक वो वापस नहीं आता तो डेव उसको कॉल करता है। बुलेट का फ़ोन कोई और उठाता है और बोलता है कि पैसे लेकर इस जगह पर आओ, नहीं तो बुलेट को मार देंगे। डेव पैट्रिक को वापस सेफ हाउस चलने को बोलता है पर पैट्रिक मना कर देता है और दोनों बुलेट को बचाने जाते हैं और वहाँ गुंडे उसे पैसे दूसरी गाड़ी में रखने को बोलते हैं। पैट्रिक सारे बैग उस गाड़ी में रखता है और जैसे यह गुंडा नीचे झुकता है पैट्रिक उसे गोली मार देता है। फिर वो सारे गुंडों को सर पर सीधा गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद पैट्रिक एजेंसी वापस आता है। वहाँ मैनेजमेंट के लोग उससे बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुमने सारे गुंडे के सर पर गोली कैसे मारी, मतलब इतना सीधा निशाना, क्या तुम पहले से इस चीज़ में थे? तो पैट्रिक बोलता है कि जब जान मुश्किल में होती है तो हिम्मत खुद ही आ जाती है। जब पैट्रिक उस कमरे से बाहर आता है तो उसे टेलेनोर का आदमी मिलता है और वह बताता है कि यहाँ का नियम है जब किसी के साथ ऐसा घटना होती है तब उसे 1 महीने तक डेस्क पर काम करना होता है। पैट्रिक मना करता है लेकिन टेरी उसकी बात नहीं मानता। फिर कंपनी के सीईओ वहाँ आते हैं। वो पैट्रिक को बोलते हैं अगर तुम जॉब ही करना चाहते हो तो करो, और टेनी को बोलते हैं कि इसका काम बाकी गार्ड्स को जोश देगा। औरत को दिखाया जाता है जो पैट्रिक को एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देती है। इधर मैनेजमेंट के लोग एक आदमी जिसका नाम किंग है उसको फोन करते हैं और बुलाते हैं कि पैट्रिक ही है जिसने ये सारे काम किए हैं, मतलब हमारे पैसों को उससे खतरा है। तब किंग बोलता है कि पैट्रिक को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे उसका काम करने दो। ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन पैट्रिक और बुलेट वैन में जा रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और वहां पर जहरीली गैस भी छोड़ देते हैं जिससे दोनों का दम घुट जाए। फिर बुलेट और पैट्रिक दोनों बाहर आ जाते हैं और चोर पैट्रिक का चेहरा देखकर वहां से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एजेंसी में जहां टेरी पैट्रिक को पूछता है कि वहां ऐसा क्या हुआ कि लोग तुम्हारा चेहरा देखकर भाग गए। पैट्रिक बोलता है सर, आज कंपनी का दिन अच्छा है। एजेंसी में अब सबको लगता है कि वह कुछ तो छुपा रहा है और अब कहानी जाती है 5 महीने पहले। पैट्रिक अपने बेटे के साथ है और उसे उसकी गैंग के लोगों का कॉल आता है। पैट्रिक एक गैंगस्टर है जिससे सेफ हाउस की गाड़ी निकालने पर बस अपने लोगों को कॉल करना है। वह अपने बेटे के साथ निकलता है लेकिन रास्ते में बेटे को कहता कि वो गाड़ी में बैठे और पैट्रिक बर्गर लेकर आता है। तभी अपने गैंग को कॉल करके बोलता है कि शेखावत से गाड़ी निकल चुकी है। फिर उसे उस पर गुंडे हमला कर देते हैं। पैट्रिक का बेटा ये सब देख लेता है और गुंडे सारे गार्ड्स को मार देते हैं। लास्ट में पैट्रिक के बेटे को जैन नाम के गुंडे मार देते हैं क्योंकि वो किसी को कुछ बता ना सके। ये देखकर पैट्रिक वहाँ आता है पर जैन उस पर भी गोली मार देता है और पैट्रिक बुरी तरह घायल हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। पर यह जिंदा बच जाता है और बस उसका एक ही गोल बचता है कि डुगी यानी उसके बेटे के कातिलों को पकड़ना और बदला लेना। वह अपनी बहन के लोगों से बात करता है पर उसे कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन उसके बाद एजेंट किंग से मिलता है। वह पैट्रिक को शहर के सारे बदमाशों की लिस्ट देता है। बाद में पैट्रिक को पता चलता है कि फोर्टिगो कंपनी के पैसे चोरी हुए थे, मतलब कोई वहां का है जिससे ऐसा करवाया। अब उसे लड़की को दिखाते हैं जिसने पैट्रिक को रिपोर्ट दी थी। या पैट्रिक को नया नाम, पासवर्ड, उसका डेटा ऐसा बनाती है जिससे कि ये लगता है कि वो पहले मेटा डेल्टा कंपनी में काम करता था। फिर यहीं से पैट्रिक का सफर शुरू होता है। अब डुग्गी के कातिलों को दिखाया जाता है। वह सब अंडरग्राउंड हैं जो कि उनके बॉस जैक्सन ने ऐसा बोला है, जो कि लोगों के सामने बहुत शरीफ है और पीछे उसने अपना एक गैंग बनाया है जो सेफ हाउस के पैसे लूटते हैं। यह सब बाहर जाना चाहते हैं पर जैक्सन ने कुछ टाइम और रुकने को बोला है।
प्लान बनाता है एक कंपनी को लूटने का, और यह और कोई नहीं खुद फोर्टिगो कंपनी होती है। इधर बुलेट और पैट्रिक वैन में होते हैं और बुलेट पैट्रिक को बताता है कि वह एक गैंग के लिए काम करता है और जब भी कहीं से बहुत सारे पैसे आने होते हैं तो वह अपने लोगों को बता देता है, जिससे वो इस पैसों को लूट लेते हैं। पर लास्ट टाइम थोड़ी गड़बड़ के कारण दिक्कत हो गई थी और कुछ लोगों की जान चली गई थी। अब अगर पैट्रिक उनकी मदद नहीं करेगा तो मारा जाएगा। पैट्रिक ये सब मान लेता है क्योंकि उसे उसके बेटे के कातिलों को पता लगाना होता है और गुंडे पैट्रिक का हाथ बांध देते हैं और बैठा देते हैं। जिधर कंपनी में टेली सबको इन्फॉर्म करती है कि आज बहुत चौकन्ना रहना होगा क्योंकि बहुत पैसा आने वाला है ब्लैक फ्राइडे के कारण। तभी वह अंदर एंट्री होती है और गुंडे अटैक कर देते हैं। यहाँ पैट्रिक के पैर भी बांध देते हैं, धीरे से सब पर अटैक करता है और उनमें से एक का कपड़ा पहनकर जैन को ढूंढता है। इधर डेव को बुलेट के बारे में नहीं पता होता है और वह उसे गन दे देता है और बुलेट उसको मार देता है। फिर धीरे धीरे पैट्रिक गैंग के सारे लोगों को मारता जाता है। जैन, बुलेट और जैक्सन सारे पैसे लेकर भागते हैं और जैन जैक्सन को भी मार देता है और बुलेट को बोलता है कि जैक्सन पहले से मरा हुआ था। फिर दोनों भागते हैं और बीच बीच में गाड़ी भी चेंज करते रहते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद लास्ट में बुलेट सोचता है कि वह जैन को मार देगा, नहीं तो मौका मिलने पर जैन बुलेट को मार देगा और पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद जैन को फोन की रिंग सुनाई देती है जो उसी पैसों के बैग में थी और फोन उठाते जैन देखता है कि पैट्रिक उसके सामने बैठा हुआ था। वह फोन पैट्रिक ने ही रखा था बैग में जैन को ट्रैक करने के लिए। अब पैट्रिक जैन को बताता है कि वो डिग्गी का पिता है जिसने जैन से मारा था। इसके बाद पैट्रिक जैन को जान से मार देता है और अब बाहर आके एजेंट किंग को बताता है कि सारे पैसे सेव हैं और ऊपर रखे हुए हैं, उसे कंपनी को वापस कर दीजिए और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।